वेलकम टू वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर, एजुकेटर, टीचर एहसन खान। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th की साइंस की किताब से है, केमिस्ट्री के सेक्शन से। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सके। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं, हम सबसे पहले यहां देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या होता है इसका, यानी रिएक्शन ऑफ विथ ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इन ऑक्साइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि वो या तो एसिडिक ऑक्साइड होंगे या न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद कार्बन आपको रिएक्ट करके ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब जब हम एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ये आपको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाता है। इन ऑक्साइड्स को जब आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिड्स बनाते हैं, यानी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है जब आप एसिडिक ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, या सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाएंगे तो सल्फ्यूरस एसिड। यानी ऑक्सीजन के साथ जब कोई नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स को जब आप पानी में मिलाइएगा तो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। बाकी प्रॉपर्टीज पे भी हम चलते हैं जरा। हालांकि प्रॉपर्टीज की बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की तो ज्यादा नहीं है। अब रिएक्शन विथ वाटर, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? क्योंकि नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, डोनर नहीं होते हैं। और वाटर के साथ तभी कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दे देगा, लूज करेगा, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी वजह से नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पानी एक न्यूट्रल आयंस का, अगर हम बात करें एसिड के और बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पानी क्या है? न्यूट्रल होता है। इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, राइट। अब उस आयन को एटम में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना होगा उसको, जो काम नॉन मेटल नहीं करता है, डोनेट नहीं करता है। इसी वजह से नॉन मेटल्स पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। एसिड्स की बात करिए, डाइल्यूट एसिड्स की, तो नॉन मेटल्स अगेन डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पर के नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, और इसी वजह से चूंकि आयंस होते हैं एसिड्स में भी, और उसको चाहिए रिएक्ट करने के लिए क्या? इलेक्ट्रॉन चाहिए डोनेट करने के लिए, जो कि नहीं करता है नॉन मेटल। और यही वजह है कि ना तो पानी ना ही एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, बिकॉज दे कैनॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे ओनली गेन इलेक्ट्रॉन। सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, हाँ यह होता है, a more reactive non-metal will displace a less reactive non-metal from its salt solution। तो अगर non-metal का salt solution है और आप उसको किसी non-metal से react कराते हैं, तो अगर जिससे react करा रहे हैं वो non-metal ज्यादा reactive है तो उस solution में से non-metal को replace करके खुद लग जाएगा। बट ये तभी होगा जब जिस non-metal से आप react करा रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए सॉल्ट सॉल्यूशन वाले नॉन मेटल से, ठीक है। इट हैपेंस व्हेन नॉन मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन नॉन मेटल बी।
क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद क्लोरीन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स, ठीक है। तो नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट क्लोराइड बनाएगा, ठीक। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है कोवेलेंट। ये दो एग्जांपल यहां पर आपको हाइड्राइड्स के हैं, यानी एक पॉइंट और आता, छठा पॉइंट, जो ये कहता है कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जिनके दो एग्जांपल हैं यहां पर। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया बना रहा है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स का ये केमिकल प्रॉपर्टी तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो इसकी होती ही नहीं, जो कि एसिड और वाटर से रिएक्शन है। इसी वजह से इसकी कम प्रॉपर्टीज है। मेटल्स की जब हम बात करेंगे तो मेटल्स में हमें ज्यादा पढ़ने को मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, और एग्जामिनेशन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बन जाएगा। आज इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।